नर्मदा घाटी के पास बसे कुशलपुर गांव में 3 साल से बादल यूं गायब थे जैसे रूठ गए हों। खेतों में अन्न क्या, एक तिनका तक उगना बंद हो गया था। हे भगवान, कब बदलेगा ये हाल? कब होगी बारिश? हम किसान के बीबी बच्चे क्या खाएंगे? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। किशन की पत्नी लक्ष्मी और बच्चे रवि गीता उसकी टूटती उम्मीदों को संभाले रखने की कोशिश करते थे। किशन, हम हैं ना, सब ठीक होगा। अगली फसल अच्छी होगी ना बापू? होगी बेटा, जरूर होगी। बारिश देर से जरूर आई, लेकिन आई इतनी कि धरती जीवंत हो उठी। इस बार फसल कमाल की हुई। गेहूं के पौधे हवा में झूम रहे थे और घर की झोपड़ी में कई सालों बाद हंसी गूंज रही थी। देखो लक्ष्मी, इस बार भगवान ने सुन ली। अब तो बच्चे स्कूल जाएंगे और शायद तुम्हारे लिए नई धोती भी ले लूंगी। और मेरे लिए स्लेट और पेंसिल। हाँ बेटा, इस बार जरूर। पर किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर न थी। ऐसी आंधी चली कि 3 साल की सूखे के बाद आई एकमात्र उम्मीद एक रात में बर्बाद हो गई। बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, खेत मलबे में बदल गया था। सुबह होते ही किशन खेत की ओर भागा भागा जाता है और उसके साथ लक्ष्मी जाती है। सब खत्म हो गया लक्ष्मी। हम फिर वहीं खड़े हैं जहां 3 साल पहले थे। अरे नहीं, नहीं, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया लक्ष्मी। हम साथ हैं किशन, हिम्मत मत हारो। अगली सुबह किशन महाजन घनश्याम साहू के पास गया। साहू जी, बर्बाद हो गया हूँ। मेरी मेहनत, मेरे फसल सब बर्बाद हो गया। कृपया 1 साल की मोहलत दे दीजिए, फिर आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। बहुत अच्छे, कागज पर हस्ताक्षर हैं तेरे। मोहलत का सवाल ही नहीं। अब जमीन और घर मेरे। लेकिन साहू जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। ऐसे मत करिए, हम गरीब कहाँ जाएंगे? मुझे दस्तावेज से मतलब है, तेरी कहानी से नहीं। किशन के पांव की जमीन खिसक गई। उसका खेत, उसकी आखिरी पूंजी, सब छिन गया। घर लौटते हुए उसे दुनिया वीरान लग रही थी। लक्ष्मी, अब हमें यहाँ से जाना होगा लक्ष्मी। गांव वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो जंगल की ओर, कहीं कोई आश्रय ढूंढते हैं। ठीक है किशन, जहाँ तुम चलो हम चलेंगे। सब खोकर किशन ने परिवार को जंगल की ओर ले जाने का फैसला किया। दुख बड़ा था, पर परिवार उससे भी बड़ा। और इसी तरह पूरा परिवार जंगल की ओर निकल पड़ा, भूखे, थके, टूटे हुए। चलते चलते रात हो गई। जंगल के किनारे उन्हें एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जंगल में बाबा को देख किशन आगे बढ़ता है। बाबा, हम बेघर हैं, क्या हम यह कुटिया इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी है। रह जाओ बेटा, यहाँ जितना है सब तुम्हारा। किशन की आंखें नम हो गई। आपका बहुत आभार बाबा। अब वो कुटिया ही उनका घर बन गई। अगले दिन किशन जंगल में लकड़ी काटने गया ताकि बेचकर बच्चों को कुछ खिला सके। दिन भर मेहनत करने पर उसे थोड़े पैसे मिले, जिससे वह थोड़ा आटा और आलू खरीद लाया। रात में परिवार ने सूखी रोटियां और उबला आलू खाया, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। बच्चे सो गए। लक्ष्मी, हम फिर एक बार उठेंगे, बस हमें विश्वास रखना होगा। किशन अब रोज जंगल जाता और लकड़ी बेचता। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन चल रही थी। एक दिन उसने सोचा, आज थोड़ा और अंदर तक जाऊं, ज्यादा लकड़ी मिलेगी तो बच्चों के लिए कुछ मिठाई भी ला सकूंगा।
वो जंगल की गहराइयों में जाता गया। पेड़ घने होते गए, रास्ता अपरिचित लगने लगा। अरे ये तो जंगल का जाना पहचाना हिस्सा नहीं है। आसमान में बादल घिरने लगे, हल्की बारिश शुरू हुई। किशन बेचैन हो गया। हे भगवान, घर कैसे जाऊं? इस घनी जंगल में जंगली जानवर का शिकार बनूंगा। थोड़ी देर बाद उसे दूर से पीली रोशनी की एक झिलमिलाहट दिखी। जंगल में रोशनी? यहाँ जानवर के अलावा कोई इंसान भी नहीं आता। चलो जाकर देखता हूँ। वो उस रोशनी के पीछे चला और एक बड़ी चट्टान के बीच एक अद्भुत गुफा मिली, जिसके अंदर से सुनहरी चमक आ रही थी। ये तो कोई चमत्कार जैसा है। वो अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा के अंदर एक पूरा नगर था, सोने जैसा चमकता हुआ, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक 2 पहरेदार आए। तुम कौन हो? मैं किशन, एक किसान, रास्ता भटक गया हूँ। राजा तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो। सिपाही किशन को महल ले जाते हैं। किशन डरते हुए महल के अंदर पहुंचा। वहां एक वृद्ध दयालु राजा बैठे थे। बताओ किसान, तुम्हारी कहानी क्या है? किशन टूट पड़ा। उसने अपना सब दुख सूखा, जमीन छिनना, बच्चों की भूख सब बता दिया। राजा ने ध्यान से सुना। तुम मेहनती और सच्चे आदमी हो। ईमानदारों को ही ये नगर दिखाई देता है। राजा ने सिपाही को इशारा किया। राजा और किशन आपस में अपने गांव की चर्चा करने लगे। एक सोने के सिक्कों से भरा छोटा संदूक किशन के सामने रखा गया। ले जाओ, अपने परिवार को नई जिंदगी दो। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ महाराज? यह दान नहीं, तुम्हारी तपस्या का फल है। किशन की आंखों से आंसू बहने किए। आपने मेरा जीवन बदल दिया महाराज। समय बदला। किशन ने सिक्कों से कर्ज चुकाया, अपनी जमीन वापस ली, अपने बच्चों को कपड़े दिलाए और लक्ष्मी के लिए रंगीन साड़ी लाई। उसने लकड़ी बेचने का छोटा व्यापार भी शुरू किया। धीरे धीरे गांव में लोग उसे सम्मान से देखने लगे। लेकिन महाजन घनश्याम साहू को शंका होने लगी। इतना पैसा अचानक? जरूर कोई राज है, पता लगाना ही होगा। एक दिन जब किशन फिर उसी जंगल की दिशा में गया, घनश्याम चुपचाप उसके पीछे लग गया। किशन गुफा तक पहुंचा और राजा से मिलने अंदर चला गया। घनश्याम बोला, तो ये है रहस्य, सोने की गुफा। अब ये सब मेरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, पूरी गुफा चमकने लगी। 4 सैनिक प्रकट हुए। रुको, लालची मनुष्य। मुझे भी सोना चाहिए। ये जगह सिर्फ ईमानदारों के लिए है। जिसने दूसरों को लूटा हो, उसे यहाँ प्रवेश नहीं। तभी गुफा में राजा की आवाज गूंजती है, उसे बाहर ले जाओ, उसका लोभ उसका दंड है। और घनश्याम हमेशा के लिए उस गुफा से निष्कासित कर दिया गया। किशन जब वापस घर लौटा तो परिवार खुशियों से भर गया। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। लेकिन फिर एक रात महल का दूत उसके दरवाजे पर आया। किशन भाई, किशन। आता हूं भाई। कौन है इतनी रात में? राजा ने आपको तुरंत बुलाया है। सब ठीक है ना राजदीप जी? राजा ने सिर्फ बुलाने को कहा है। किशन कुछ देर सोचता है,
राजा ने उसे क्यों बुलाया है? किशन महल पहुंचता है। राजा किशन को देखते ही मुस्कुराता है। किशन, तुमने कठिनाइयों को जीतकर हर परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़ी। अब मैं बूढ़ा हूँ, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह राज संभालो। किशन स्तब्ध रह गया। मैं तो साधारण किसान हूँ महाराज। यही तो तुम्हें योग्य बनाता है। किशन ने रात भर सोचकर सुबह कहा, अगर आप मुझे योग्य मानते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, लेकिन राजा बनकर भी गरीबों का दर्द नहीं भूलूंगा। राजा ने संतोष से सिर हिलाया। फिर समारोह शुरू हुआ। ढोल नगाड़े बजे। एक गरीब किसान अब पूरे राज्य का रक्षक बन गया। उसने अपना दर्द नहीं भुलाया, इसलिए वो दूसरों का सहारा बन गया।